दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण के लिए आयोजित एक दिवसीय चलन न्यायालय सह जागृत शिविर में उपस्थित जिले के सिविल सर्जन, इस जिले के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कनक जी, राज्य मिशन आयुक्त राजधानी के एडवांस रिलेशन ऑफिसर कंचन जी, विशेष कार्यकारी निवेशा जी, राज्य सलाहकार समिति मिशन आयुक्त कार्यालय श्रीमती महाराजा जी, मंच पर बैठे रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति सदस्य राय जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाड़ी के रूप में पहचान बनाने वाले अक्षर अली जी, दिव्यांगता के क्षेत्र में एडवोकेसी करने वाले सुनील जी, मंच के संचालन करने वाले सीडीपीओ, अन्य प्रखंडों से आए हुए विकास परियोजना पदाधिकारी, जिले के अन्य तमाम पदाधिकारी, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्था रजरप्पा विज्ञान संस्थान के शंकर जी, धर्माली जी, दिव्यांग बच्चे के अभिभावक झा जी, भीड़ में बैठे हुए नेत्रहीन शिक्षक सरजू जी, जो हमको सुनता है उनको देख नहीं रहेंगे, इस जिले के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने वाले पत्रकार बंधुगण, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए दिव्यांग भाई बहनों एवं माताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्यांगता, विकलांगता, डिसेबिलिटी, डिफरेंटली एबल्ड, ये सब एक ही टर्म है और आप कभी अभिशब्द नहीं रहे हैं। इसको समाज के जो गलत विचारधारा के लोग हैं, कमजोर मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने दिव्यांगों को अभिशब्द बना दिया। आज दिव्यांग हमारे समाज के केवल प्रमुख अंग ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र के विकास में, राज्य के विकास में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर यह साबित कर दिया है कि दिव्यांग भाई बहन किसी से कम नहीं है। इस जिले में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, मुख्य खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान दिव्यांग महिला खिलाड़ी हैं, माला झा जैसी एडवोकेसी करने वाले मानसिक दिक्कत के बच्चे के अभिभावक हैं। बहुत पोटेंशियल है इस जिले में। राय जी खुद डिसेबल्ड नहीं है, लेकिन डिसेबिलिटी के इशू को उठाते रहते हैं। आदमी हमेशा समस्या को उठाते रहता है, सुनील हमेशा समस्या को उठाते रहता है। या यूं कहें कि जिले के बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनसे मेरा सीधा संबंध है और हमेशा दूरभाष पर मोबाइल में उपलब्ध रहता है। जब तक हम अकेले एक्सेसिबल नहीं होंगे, बाधा मुक्त नहीं होंगे, तब तक बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने की जो परिकल्पना है वो साकार नहीं होगी। आज उसी कड़ी में मैं बता देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार कार्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर की कमी थी, पदाधिकारियों की कमी थी। अभी 2 कर्मठ पदाधिकारी हमारे कार्यालय में आए हैं। एक विशेष कार्य पदाधिकारी रिंसा जी आई है, दूसरा कंचन सिंह जी तकरीबन फेडरेशन पदाधिकारी को रूप में आएगी। आपकी शिकायतों का निपटारा करेंगे।
और हमारे यहाँ जो भी पहले से अलग सेक्रेटरी है, असिस्टेंट है, सब क्रियाशील है। साथ ही आपकी बातों को हमेशा गंभीरता से लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दायित्व है दिव्यांगजनों के लिए अधिकार के संरक्षण के लिए जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। चाहे वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मामला हो, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मामला हो। मैं बता देना चाहता हूं कि पहले 1995 जो अधिनियम था उसमें मात्र 30% आरक्षण करा दिया जाता था, लेकिन अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 4% कर दी गई है। शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 3% आरक्षण दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही गरीबी उन्मूलन के जो भी कार्यक्रम है, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, उसमें भी 5% सीट का नामित किए जाने हैं दिव्यांगों के लिए। आप सभी दिव्यांग भाई बहन एडवोकेसी करने वाले सदस्यगण से अनुरोध है कि विभिन्न प्रखंडों में बीडीओ के संपर्क कायम करें और इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सूची निकलती है उसमें आप देखें कि 100 यूनिट के पास दिव्यांग का चिन्हित है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चुनौती में हम तक शिकायत करें कि अमुक जगह पर कहां से दिव्यांगों के लिए नामांकित नहीं किए गए। हम निश्चित रूप से भरोसा दिलाते हैं कि नामांकित। उसके अलावा जिले में जो भी नियुक्तियां होती है, यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नियुक्तियां होती हैं उसमें भी आरक्षण का अक्षरशः पालन किया जाए। उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार है, उसकी शिकायत कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद मिशन स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें पूरे राज्य में लगभग 1,70,000 दिव्यांगजनों को लाभ दिया जाता है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना से लगभग 25,000 दिव्यांगजन आशावादी हैं। कुल मिलाकर 4.5 लाख सर्टिफाइड दिव्यांगजन झारखंड में हैं जिनको प्रमाण पत्र मिल गया है। उसमें लगभग 2 लाख दिव्यांगजनों को स्वामी विवेकानंद और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना से जोड़ा गया है और आचार्य ढंग से। और हम इस राज्य के निष्पक्षता के रूप में कार्यरत हैं और ये कहते हुए बहुत ही गर्व होता है कि पूरे देश में यह पहला राज्य है जहां 5 वर्ष की आयु से जिनकी दिव्यांगता की पहचान हो जाती है वहां से प्रोत्साहन भत्ता मिलना शुरू होता है। अन्य राज्यों में 18 वर्ष से ऊपर में, 20 वर्ष से ऊपर में, 40 वर्ष से ऊपर, मेरा पहला राज्य है जहाँ 5 वर्ष की आयु से जिनका दिव्यांगता की पहचान मिल जाता है वहां पर मिल जाता है उनको प्रोत्साहन भत्ता से मिल जाता है। अभी राज्य ने समस्या उठाई थी कि दिव्यांगों को समय पर पेंशन नहीं मिलता है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कहीं कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन आमतौर पर अभी जो गड़बड़ियां आ रही है वो बैंक लीकेज के कारण आ रही है। बैंक में आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहा है किसी का, उसके वजह से केवाईसी नहीं होने का। लेकिन फिर भी बैंक को हमने निर्देश दिया है कि आप पेंशन रोके नहीं और अकाउंट को आप रिफंड नहीं करें, क्रियाशील रखें। लेकिन आप सभी से अनुरोध होगा जिन दिव्यांग भाई बहन का आधार कार्ड बन गया है बैंक में जाकर उसको लिंक कराएं ताकि परेशानी नहीं हो। और बैकलॉग की बात है, बकाये भुगतान की बात है, अगर मार्च तक अप्रैल तक मई में पेंशन और प्रोत्साहन भत्ता की राशि गई है तो निश्चित रूप से बकाया राशि का भी भुगतान होगा, आप चिंता ना करें। अगर नहीं भुगतान होगा सरकार का भुगतान मिलेगा, जोड़ करके मिलेगा। अगर जोड़ करके नहीं मिलेगा तो उसकी शिकायत यहाँ के जिला समाज कल्याण अधिकारी जी बहुत टैलेंटेड है और संवेदनशील है, आप लिख सकते हैं, उससे कह सकते हैं, सुन सकते हैं। और आज ही हम तक आने की जरूरत नहीं है, सीधे करण बताने की सकता आपका निराकरण हो जाएगा। अगर वो सुरेश जी हो, दरबारी जी हो, आप दिव्यांगों की समस्याओं को हमेशा उठाते रहे। हम परिवार की हिस्सा है। आप अगर शिकायत करते हैं तो हमें दुख नहीं होता है, क्योंकि आप जाएंगे उसके पास, आपके अभिभावक होते हैं तो सुनेंगे।
आपका गुस्सा भी लाजमी है। कभी कभी आपके मन के मुताबिक काम नहीं होता है तो गुस्सा आना लाजमी है। एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, यहाँ नगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही काम कर रहा था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के क्रम में ये अपने दफ्तर से, अपने कार्यालय से अनुपस्थित हो गया, जिसके कारण इसे हटा दिया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी में है या गैर सरकारी नौकरी में है, उसे आप बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर सोपस किए हुए आप नहीं हटा सकते, और सोपस भी दो बार देना है तो गलत हुआ है। आज यहाँ कार्यक्रम में आने के पहले यहाँ के उपायुक्त काफी संवेदनशील है और संवेदनशील भी बल्कि बातों गंभीरता समझती है। लगभग आधे घंटे डिसेबिलिटीज के इशू पे हमारी वार्ता हुई है, विचार विमर्श हुए हैं, आगे क्या करना है रामगढ़ जिले में। उससे मैंने इसके मुद्दे को भी रखा है कि आप अपने स्पेशल ऑफिसर को बोले, एक अपॉर्चुनिटी दें, और ये भी आगे से अगर कहीं जाता है सूचना लेकर जाए, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ इनका भी मामला है। राष्ट्र के लिए खेलते हैं, राज्य के लिए खेलते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा को हम लोग दिखाना चाहते हैं, उसे अवरुद्ध करना नहीं चाहते। रजरपा विकलांग संस्थान के विद्यालय में अनुदान की कमी रहती है, समय पर अनुदान नहीं मिलता है। इसकी बात मैंने की है कि समय पर उसको प्रस्ताव को भेज दें सरकार को, ताकि अनुदान समय पर मिल जाए। और यहाँ बेसिक लेवल में मिनरल डेवलपमेंट का फंड एडवांस है, उसमें काफी राशि है। उस राशि का उपयोग अब तक पेयजल की सुविधा के लिए किया गया है। मैंने डीसी महोदया को कहा है कि आप डिसेबिलिटी सेक्टर में उस राशि को खर्च करें। तो अभी जो मेरी वार्ता हुई उनसे प्रथम चरण में मैंने कहा है, जो दिव्यांग खिलाड़ी हमारी बहन बैठी हुई है, ऐसे बहनें, बच्चियां, बेटियां जो कॉलेज हुई है, कॉलेज जाना चाहती हैं, लेकिन अर्थ अभाव में, गाड़ी के अभाव में, स्कूटी के अभाव में स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती हैं, उनके लिए मैंने कहा है प्रथम चरण में आप लड़कियों को जो कॉलेज कोई नहीं है, स्कूल कोई नहीं है, जो योग्य हैं, जो चला सकती हैं, उनको मोटराइज व्हीकल, बैटरी व्हीकल उपलब्ध कराएं, जिस पर बात हो रही है। और प्रथम चरण में लड़कियों को दिया जाएगा। दूसरे चरण में जो कॉलेज कोई जो निगमित छात्र हैं उनको दिया जाएगा। इस पर सहमति लगभग बन चुकी है। अब इसी ने सहमति दी है, मैं उस फंड से इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और यह राज्य के एक मॉडल के रूप में साबित होगा। पहली बार झारखंड में मैंने कहा कि आप शुरुआत करिए। आप जब शुरुआत करेंगे अन्य जिले इसका अनुकरण करेंगे। समस्याएं आगे जाती रहती है, लेकिन संवेदनशीलता से समस्याओं का निराकरण करना हमारा दायित्व है। और दिव्यांगता एक चुनौती ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दायित्व भी है। और मैं तो यहाँ बैठे हुए तमाम पदाधिकारियों, एनजीओ सेक्टर के पदाधिकारियों, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप संवेदनशील होकर इनको सहयोग करें। इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनकी अपेक्षाओं को धरातल उतारने की जरूरत है। अभी हम लोग चलन प्रयास जागरूकता शिविर के माध्यम से पूरे राज्य में एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो 100 शिकायतें आती हैं उसमें 20% से रिजल्ट जरूर निकलता होगा, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें आती हैं जिस पर सीधे हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब सीधे नौकरी की मांग आती है, सीधे नौकरी देने का ना तो सरकार का दायित्व है न संस्थान है। जो उन्होंने कानून बनाए हैं, जो एक्ट बनाए हैं, उसके अंतर्गत जो 5% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में उसको हम सुनिश्चित कराएंगे। 4% सीट जो सरकारी नौकरियों में उसको सुनिश्चित कराएंगे, लेकिन सीधे तौर पर नौकरी नहीं हो सकता है। अब रोजगारोन्मुख कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। जो झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, उसके माध्यम से गैर सरकारी संगठन के सहयोग से कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई जिलों में उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और जिसका लाभ हम लोग उठाएंगे और कालांतर में काफी दिव्यांग लोगों से फायदा मिलने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही जल्द ही
एक सोसाइटी गठन करने जा रहे हैं और उसका जो एक्शन प्लान है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। उसके माध्यम से जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए अनुदान कराया जाएगा और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम ऋण मुहैया कराएंगे और 2 साल तक उसका प्रावधान हमने किया है कि 50,000 तक का ऋण 2 साल तक बगैर किसी इंटरेस्ट को दिया जाएगा, कोई सूद नहीं लगेगा, लेकिन 2 साल बाद उसको एक आजकल चल रहा है दिव्यांगों सशक्तिकरण के लिए, खास करके जो असाध्य रोग से पीड़ित दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आर्थिक सहयोग के लिए ट्रस्ट के सोसाइटी के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और ये सर्वजन यहाँ बैठे हुए हैं जो शिक्षक हैं, शिक्षक हैं, यहाँ के प्रशासन से मेरा अनुरोध होता है, बार बार मैं कहता हूँ कि जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में जो विभिन्न शिक्षक हैं, जो लोकोमोटर शिक्षक हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो एक्सेसिबल नहीं है, उनको चुनाव विधि से मुक्त रखा जाए। बार बार उनको सुधारना पड़ता है। मैंने निर्देश ग्रुप में दे दिया है, प्रश्न शिकायतें नहीं आनी चाहिए और जो जिला समाज अधिकारी नोडल ऑफिसर हैं आप सबसे बात करके ऐसे शिक्षकों को, ऐसे कर्मियों को मुक्त रखें चुनाव से, ताकि उन्हें एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं हो। अगर उस दूरवर्ती क्षेत्र में चुनाव कराने जाएंगे तो काफी समस्याएं हो सकती है, इसलिए रखना है। खास करके जो दिव्यांग भाई बहन हैं अपने माता पिता के साथ रहते हैं, उनके लिए कुछ लागत योजना बनाने का सुझाव दिया है माला जी ने। और माला जी संवेदनशील अभिभावक हैं और उन्हें गर्व होता है, दुख नहीं होता है कि उनके बच्चे मानसिक विषम हैं। और मुझे भी प्राउड फील होता है कि ऐसे पति पत्नी, ऐसे माता पिता हर दिव्यांग बच्चों को दे जिन्होंने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि बच्चा हमारा सामान्य है और एक बच्चा हमारा मानसिक रूप से विषम है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सबसे आपकी जो शिकायतें सुझाव है सबको सुनूंगा। जय हिंद, जय भारत।